नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी क्लासेज में। और दोस्तों, अगर आप ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आप भले ही कितनी अच्छी तैयारी कर ले और कितना ही कुछ पढ़ ले, लेकिन अगर आपको परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न का पता नहीं है तो दोस्तों आपकी तैयारी ये मानो कि अधूरी है और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। तो दोस्तों परीक्षा का पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा। परीक्षा में अधिकतम अंक, प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक 100 अंकों का होगा। यानी कि दोस्तों पिछली बार 120 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस बार भी आपसे दोस्तों 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की यानी 120 मिनट की होगी। दोस्तों आपको 120 मिनट में 120 प्रश्न करने होंगे, यानी कि 1 मिनट में 1 प्रश्न करना होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न में आजकल सभी एग्जामों में बहुविकल्पी होते हैं। दोस्तों सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। तो ये बात ध्यान देने वाली है दोस्तों कि परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। यानी अगर आप प्रत्येक एक गलत उत्तर देते हैं तो उसका 1/3 अंक काटा जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप 3 प्रश्न गलत लगाते हो तो आपका एक सही प्रश्न गलत माना जाएगा। एक सही प्रश्न वो भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। और दोस्तों हम बता दें आपको, इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे। 2 एग्ज़ाम होंगे, तो 2 एग्ज़ामों में आपको पहला एग्ज़ाम होगा जो प्री होगा। तो प्री एग्ज़ाम में आपको यानी कि 40% अंक लाना आवश्यक है। कम से कम दोस्तों इसमें 40% अंक आपको लाना ही पड़ेगा, तब जाके आप मेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे। दोस्तों सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिलेबस दोस्तों इसका कुछ इस प्रकार रहेगा। दोस्तों सिलेबस में हम आपको बता दें, सामयिक विषय यानी कि राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, घटनाएं और क्रीड़ाएं, यानी दोस्तों राजस्थान और भारत और विश्व, इनके बारे में आपको सरकारी विषय, घटनाएं और क्रीड़ाएं, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो दोस्तों इस टॉपिक से पिछली बार 4 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस बार भी इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला है दोस्तों भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें दोस्तों आपको विश्व का भी पढ़ना है, भारत का भी पढ़ना है और राजस्थान का पढ़ना है। तो दोस्तों आपको अधिकतर ज़्यादा फोकस आपको राजस्थान के करना है, क्योंकि जब राजस्थान की है तो दोस्तों राजस्थान का भूगोल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। विश्व के में आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इसमें दोस्तों आपको हम बता दें कि भौतिक विशिष्टताएं, महत्वपूर्ण स्थान, यानी विश्व के जो महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं, पर्वत, उनके पर्वतों के बारे में, महासागर के बारे में। और दोस्तों भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन, इनके बारे में पढ़ना है। यानी कि दोस्तों हम आपको बता दें पिछली बार विश्व के भूगोल से 4 प्रश्न और भारत के भूगोल से भी 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो इनमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है दोस्तों। ये टॉपिक दिए गए हैं, उनकी आप तैयारी करें, अदरवाइज़ कुछ ना पढ़े। आपको दोस्तों गहराई से पढ़ने की ज़रूरत राजस्थान का भूगोल की है। राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल में आपको राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियाँ, मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड और जनसंख्या। दोस्तों जनसंख्या भी आपको इसमें पढ़ना है। जनसंख्या है, जनसंख्या के बाद है जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्या है। दोस्तों राजस्थान का भूगोल आपको अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि पिछली बार इससे 11 प्रश्न पूछे गए थे। सबसे मेन आपके लिए राजस्थान का भूगोल है, तो इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। अगला है दोस्तों राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन। तो राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन में आपको खाने, खनिज, यानी कौन कौन से खाने, कौन कौन से खनिज निकलते, वन, भूमि एवं जल, पशु संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण। दोस्तों पिछली बार इन टॉपिकों से 5 प्रश्न पूछे गए थे, तो आप इनको भी पढ़ के चलिएगा। और अगला है दोस्तों तीसरा, भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। यानी कि दोस्तों आपको भारत और राजस्थान दोनों के कृषि और आर्थिक विकास के
अध्ययन करना है। तो इसमें दोस्तों आपको भारत का कम और राजस्थान का अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि राजस्थान से अधिक पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्यिक फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल एवं बंजर भूमि विकास के लिए परियोजनाएं, वृत्त उद्योग, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, इनका अध्ययन करना है। अगला है इतिहास और संस्कृति। निम्नलिखित के विशेष संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक, यानी भारत के भी और राजस्थान के भी मुख्य स्मारक और उनकी साहित्य कृति, इतिहास और संस्कृति, इनके बारे में आपको पढ़ना है। दोस्तों इसमें आपको इतिहास में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें टॉपिक दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे, सिर्फ मुख्य स्मारक और साहित्य कृतियाँ आपको इन टॉपिकों का अध्ययन करना है, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना है ज़्यादा। तो दोस्तों राजस्थान में आपको जनजातियाँ और उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियाँ और साहित्य, संगीत और नृत्यशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, मेले त्योहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र, आभूषण, जनजातीय पहलू, विशेष संदर्भ। तो दोस्तों ये हर राजस्थान एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। दोस्तों साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक। तो दोस्तों इनमें इनका कोई टॉपिक नहीं दिया गया है, तो दोस्तों आपको इनमें सभी पूरा पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी, हिंदी और गणित। दोस्तों ये है 8वां। राज्य, जिला एवं तहसील पंचायत स्तर। तो इसमें आपको राजस्थान का जिला, तहसील और पंचायत स्तर, इसकी नॉलेज, इसका अध्ययन आपको करने की आवश्यकता है। दोस्तों पिछली बार इससे 11 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस बार भी दोस्तों आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये आपको अच्छे से कवर करके जाना है। साधारण मानसिक योग्यता और गणित से दोस्तों 25 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि गणित और रीजनिंग के 25, जिसमें से गणित के दोस्तों 16 प्रश्न थे और रीजनिंग के 9 प्रश्न थे। आगे हम आपको बताएंगे गणित में और हिंदी में इनमें क्या क्या आपको पढ़ना है। और एक कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। दोस्तों अंग्रेजी और हिंदी से दोनों में से, अंग्रेजी में से 10 और गणित से अंग्रेजी से 10 और हिंदी से 10 प्रश्न पूछे गए थे, और कंप्यूटर से भी 10 प्रश्न, यानी तीनों से कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, यानी 30 प्रश्न आपको ये देखने को मिलेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे है रीजनिंग में दोस्तों आपको वर्णमाला परीक्षण पढ़ना है, सादृश्यता, श्रृंखला, सार्थक क्रम, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, रक्त संबंध और क्रम व्यवस्था। दोस्तों इन टॉपिकों को आपको गहराई से पढ़ना है, अदरवाइज और टॉपिकों का भी अध्ययन करना है, लेकिन ज़्यादा गहराई से इन टॉपिकों को पढ़ना है। अगला है दोस्तों जैसे घड़ी, कैलेंडर, आकृतियाँ की गणना, वेन आरेख, न्याय वाक्य या न्याय नियमन। और अगर हम विश्लेषणात्मक रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको कथन एवं तर्क, कथन एवं कार्रवाई, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं अन्यताएं, कारण एवं प्रभाव, आभाषिक तर्क शक्ति। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इनमें से आपको जो पहले बताए गए थे उन टॉपिकों को अधिक से पढ़ना है। और गणित की हम बात करें तो दोस्तों गणित में आपको संख्या प्रणाली, लघुत्तम समापवर्ती, लसम औसत, प्रतिशतता, अनुपात समानुपात, सरलीकरण, लाभ हानि, और दोस्तों बट्टा छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, समय और काम, डाटा इंटरप्रिटेशन, उम्र निर्धारण, क्षेत्रमिति, द्विविमीय आकृतियाँ और क्षेत्रमिति त्रिविमीय, यानी कि क्षेत्रफल और ये आयतन। दोस्तों पिछली बार 16 नंबर के गणित से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको दोस्तों गणित और रीजनिंग को अच्छे से कवर करना है। आगे देखते हैं दोस्तों हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे वो टॉपिक हैं, वर्णमाला से पूछा जाएगा, संधि और संधि विच्छेद पूछे जाएंगे, प्रत्यय एवं उपसर्ग आपको पढ़ना है, समास विग्रह है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, लिंग एवं कारक। और दोस्तों आगे हैं क्रिया, दोस्तों क्रिया एवं काल, वाच्य, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, शब्द शुद्धि, और दोस्तों वाक्य रचना एवं वाक्यों के प्रकार और वाक्य शुद्धि। दोस्तों आपको हिंदी के ये इतने टॉपिक पढ़ने हैं, और ये दोस्तों आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे।
अगला है दोस्तों इंग्लिश। तो इंग्लिश में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है। आर्टिकल हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, द वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। आगे है दोस्तों टाइम एंड टेंस, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंटोनिम एंड सिनोनिम, फ्रेज एंड इडियम्स और वन वर्ड सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक इंग्लिश के तैयार करने हैं दोस्तों। इसमें से भी आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और अगला है दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको दोस्तों क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान यानी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, और इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ यानी कि इनपुट युक्तियाँ कौन सी और आउटपुट, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। ये दोस्तों आपको पढ़ना है कंप्यूटर में। और कंप्यूटर मेमोरी, सॉफ्टवेयर के प्रकार, विंडोज़ के प्रकार इत्यादि। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।